मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि अभी 2 राउंड की वोटिंग हुई है, काउंटिंग हुई है, 2 राउंड की काउंटिंग हुई है और जो मार्जिन है वो 200 वोट, 300 वोट, 400 वोट इस तरह बहुत ही कम मार्जिन है। कुछ सीटों में उत्तर प्रदेश में मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहा था, कुछ मार्जिन काफी डिसाइसिव आगे बढ़ रही थी। जैसे अरुण गोविल इस समय करीब 40,000 वोटों से आगे चल रहा है। अतुल गर्ग गाजियाबाद से 50 के आसपास की जितनी है वो बेहतर। महेश शर्मा जैसा आपने बताया इससे काम हुआ है वहाँ से मार्जिन दिख रही है। सर, दो असेंबली की बात करें, असेंबली के नतीजे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के हैं। उड़ीसा में बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रही है, 40 सीटें 77 में से कुछ अभी है ऊपर लीड कर रही है। आंध्र प्रदेश में 22 स्थिति जो है वो बिल्कुल बिल्कुल और सारा टीडीपी का स्वीप है। धर्मेंद्र प्रधान जी को विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा। दो विधानसभाएं तो एनडीए को जाती हुई दिखाई दे रही है अभी तक किया इस स्थिति में तो एमपी लूज नहीं कर पाएगी बीजेपी। ठीक है, लेकिन हरियाणा को आप देखिएगा, हरियाणा के स्पीकर 6 कांग्रेस से, एक आम आदमी पार्टी, 3 केवल भारतीय जनता पार्टी। बड़े उठापटक हरियाणा के अंदर की भी मुख्यमंत्री ने बदला, सब कुछ हुआ। खट्टर साहब भी थोड़ी देर पहले करनाल से पीछे चल रहे थे, उनका क्या चल रहा है इस वक्त देखना पड़ेगा। लेकिन 3 सीटों पर केवल भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। हरियाणा में वाकई संकट, लेकिन जो 2-3 सीटों का साफ बताते हैं सर, रोहतक, अरे 11-12 बजे तक भी नहीं खेले चाहे मना कर दी। अग्निवीर स्कीम को लेकर हरियाणा में बहुत ज्यादा बता रहे ना 250-300 वोट का अंतर है। ये भी है कि किसान का आंदोलन हुआ था, उसका भी थोड़ा बहुत माहौल जो है आपको हरियाणा में दिखाई देता था। वो बीजेपी के तरफ से आपने मुख्यमंत्री जो इतने लंबे पीरियड के दौरान को आदत नहीं है हरियाणा के लेकिन वहाँ पे कभी भी जाट मुख्यमंत्री नहीं, तो जाट को किसी ने हरियाणा में तो बीजेपी मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि इस चुनाव में जाट एक्सरशन का भी एक प्रभाव दिखता है, जो मुझे लग रहा है हरियाणा में अगर 3 सीटें आती है भाजपा की तो एक बहुत बड़ा उस पर प्रश्न। जैसे राहुल कह रहे हैं ना कि अग्निवीर स्कीम का योजना का थोड़ा नुकसान दिख रहा है। आपको किसने कहा था जाटों के ऐसे टिकट बदल दो राजस्थान में? क्यों हटाया राहुल? बीजेपी तो एनालिसिस करेंगे समय आने में, लेकिन ऑलरेडी ट्रेंड्स मोटा मैसेज दिखा रही हैं। एक बड़ा संदेश वो ये है कि अगर आप ज्यादा बड़े वर्ग को साथ लेके कंसेंसस की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो उसके बेस सवेरे इट विल कैच अप। आप ये कह रहे हैं कि जो जातिगत समीकरण है उनका ध्यान रखना ही पड़ेगा टिकट देते समय, और जातिगत समीकरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो उसका नुकसान हो सकता है, ये कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ थोड़ी आवाज बढ़ा दें, राजनीति ज्यादा नहीं करेंगे, बताएं ना कहाँ से बढ़ती है उसके और ये हमेशा सोचना कि जो हम निर्णय ले रहे हैं वही सही होगा और वही सही है। उसके कई बार वो सही हो जाता है, लेकिन इस बार वो कुछ निर्णय दे विल कम बैक टू हॉन्ट। थोड़ी और मैं ये भी बोल रहा हूँ हरियाणा में देखिए, हरियाणा में तो जाट वोट इस बार बहुत बटा होगा। हरियाणा में कांग्रेस ने भी जाट वोट लिया होगा, इधर आनंदी ने लिया होगा। जानकारी दे रही है कि बीजेपी अपने दम पर अभी जो है वो बहुमत के आंकड़े से लगातार पीछे होती जा रही है। तो यहाँ पर एनडीए 289 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी अपने दम पर शायद 230 पर है, 38 सीट पीछे है। 269 से भी बीजेपी 38 सीट पीछे है। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पाएंगे? तो इसी पर सवाल खड़ा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि रजत जी को कुछ लाखों का इनाम कुछ पैनलिस्ट के लिए मैं अनाउंस करना बिग ब्रदर की भूमिका में बीजेपी कई राज्यों में आ गई थी, लेकिन अब लग रहा है कि महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर लें तो अब, और आंध्र प्रदेश में तो जाहिर सी बात है टीडीपी के सारी थी, लेकिन अब जो है वहां पर बीजेपी को पर्सनल लेवल पे नुकसान होता हुआ दिख रहा है। देखिए, सबसे बड़ी पार्टी बंदूक बनेगी तो अभी 233 पर नंबर 2 पार्टी 91 पर है। ये सब बातें ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी की इमेज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। नरेंद्र मोदी की इमेज इनविंसिबल है, वो अपने दम पर बीजेपी को 300 पार करा दे, ये सबकी अपेक्षा थी। अगर उस नंबर से दूर रहते हैं
272 के आंकड़े से दूर रहते हैं, तो ये नरेंद्र मोदी के लिए एक चिंता की बात है। जब बीजेपी की टैली डाउन हो रही है, बिहार में आप देखिए जेडीयू बीजेपी से आगे निकल गई है। ये भी किसी ने नहीं सोचा था। सब कह रहे थे कि जेडीयू बिहार में नुकसान होगा तो जेडीयू के कोटे से होगा, लेकिन वहां जेडीयू का स्ट्राइक रेट बेटर लग रहा है और ऐसा अभी लग नहीं रहा कि बीजेपी 272 पहुंच रही है। आप देखिए जो 233 पर है, बहुत सारे स्टेट्स में भी